कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। पीछे की सभी प्रश्नावलियां हम लोगों ने सॉल्व कर ली हैं। आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। तो पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इस प्रश्न के हमें ये 6 भाग दिए हैं, ठीक है। और हर एक भाग में हमें दो दो रैखिक समीकरणें दी हुई हैं, यानी रैखिक समीकरणों का एक युग्म दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे बोला है इन युग्मों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले तो ये समझो हल करने का मतलब क्या है। हल करने का मतलब है कि इन रैखिक समीकरण युग्मों में जो भी चर दिए हुए हैं, इन चरों के हमें मान निकालने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें चर दिए हैं एक्स और वाई, तो फर्स्ट पार्ट में हमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं। सेकंड पार्ट में हमें चर दिए हैं एस और टी, तो यहाँ हमें एस और टी के मान निकालने हैं, ठीक है। और ये मान हम निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो इस वीडियो क्लास में हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे अगले वीडियो क्लास में हम बाकी के सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको ये विधि बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमें समीकरण दिए हैं एक्स प्लस वाई बराबर 14 समीकरण फर्स्ट और एक्स माइनस वाई बराबर 4 समीकरण सेकंड, ठीक है। इस समीकरण युग्म का हमें हल ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से, यानी एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो देखो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक समीकरण ले लेंगे, ठीक है। फिर हम किसी एक चर को किसी दूसरे चर के पदों के रूप में व्यक्त करेंगे। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाता चलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें इन दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण ले लेनी है, चाहे हम फर्स्ट समीकरण ले लें चाहे सेकंड। तो यहाँ पर हम सेकंड समीकरण ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण सेकंड से, तो यहाँ हम सेकंड समीकरण लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई बराबर 4। अब हमें x को या तो y के पदों में लिख लेना है या फिर y को x के पदों में लिख लेना है। मतलब है या तो हमें x का मान निकाल लेना है, यहाँ पर x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस y की साइड चेंज कर लेंगे, इधर ले आएंगे तो हमें x का मान y के पदों में मिल जाएगा। या फिर हम y का मान निकाल लेंगे, तो इसके लिए हम x की साइड चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम x का मान निकाल लेते हैं y के पदों में, तो x यहीं रहेगा हमारा और इस माइनस y की साइड चेंज कर लेंगे, तो बराबर के इस ओर है 4 और माइनस y की साइड चेंज करेंगे तो इधर आकर ही हो जाएगा प्लस का y। तो इस प्रकार से हमें x बराबर मिल जाता है 4 प्लस y, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं थर्ड समीकरण, ठीक है। यहाँ हमने x का मान 4 प्लस y सेकेंड समीकरण से निकाला है। तो अब हमें x का मान समीकरण फर्स्ट में रखना होगा। अगर हम x का मान समीकरण फर्स्ट से निकालते तो हमें सेकंड में मान रखना होता, ठीक है। तो यहां हमने सेकंड समीकरण से x का मान 4 प्लस y निकाला है, तो इस x का मान अब हमें समीकरण फर्स्ट में x के स्थान पर रख लेना है, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x बराबर 4 प्लस y प्रतिस्थापित करने पर, यानी समीकरण फर्स्ट में हमें x का मान 4 प्लस y रख लेना है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट पहले लिख लेते हैं x प्लस y बराबर 14, ठीक है। अब हमें x का मान 4 प्लस y रख लेना है, तो x के स्थान पर हम लिखेंगे 4 प्लस y, ठीक है। ये हो गई x की वैल्यू। बचा हमारा प्लस y, तो प्लस y लिख लेंगे और बराबर में है 14, तो बराबर में 14 आ जाएगा, ठीक है। 4 हमारा सेम रहेगा, 1y प्लस 1y ये हो जाएगा प्लस का 2y और बराबर 14, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब हमें इस 4 की साइड चेंज कर लेनी है, ठीक है। तो यहां बचेगा 2y और इधर बराबर में है 14, 4 इधर प्लस का, इधर आकर हो जाएगा ये माइनस का 4। तो 2y बराबर हमें मिलेगा 14 माइनस 4 10, ठीक है। हमें y का मान निकालना है, तो 2 की साइड भी चेंज कर लेनी है। तो यहां हमारा y बचेगा और इधर है 10, 2 आ जाएगा बटे में, ठीक है। 2 से 10 5 बार में कैंसिल हो जाता है, तो हमें y का मान मिल जाता है 5। तो यहाँ हमें y का मान मिल चुका है। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। समीकरण थर्ड में y बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण थर्ड है x बराबर 4 प्लस y, ठीक है। तो इसमें हमें y का मान 5 रख लेना है, 4 प्लस y का मान 5, तो 4 प्लस 5 ये हो जाएगा 9, यानी x हमें मिल जाएगा 9, ठीक है। और y हमारा कितना हो जाता है, y हो जाता है हमारा 5।
तो यहाँ पर हमने इन दोनों चरों की वैल्यूज़ निकाल ली हैं, मान निकाल लिए हैं। यही इस समीकरण युग्म का हल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है उत्तर। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें समीकरण दिए हैं s माइनस टी बराबर 3, फर्स्ट समीकरण है ये, और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 ये सेकंड समीकरण है। तो यहाँ पर हमें s और t के मान निकालने, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। तो हम दोनों में से कोई एक समीकरण ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट समीकरण ले लेते हैं। ठीक, समीकरण फर्स्ट से, तो यहाँ हम फर्स्ट समीकरण लिख लेते हैं s माइनस टी बराबर 3। अब यहाँ हम s का मान t के पदों में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो s बराबर इधर है 3 माइनस t की साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस t। तो यहाँ हमें s मिलता है 3 प्लस t। ठीक है, इसको हम बोल देंगे समीकरण थर्ड। हमने ये मान फर्स्ट समीकरण से निकाला है, तो s की वैल्यू हमें सेकंड समीकरण में रखनी है। ठीक है, समीकरण सेकंड में s बराबर 3 प्लस टी प्रतिस्थापित करने पर, यानी s का मान हमें समीकरण सेकंड में रख लेना है। ठीक है, तो समीकरण सेकंड है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 और बराबर 6। s का मान हमें 3 प्लस टी रखना है। ठीक है, तो s का मान 3 प्लस टी और बटे में है 3, तो बटे में आ जाएगा 3 प्लस टी बटे 2 प्लस टी बटे 2 और बराबर 6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हम इन दोनों संख्याओं की गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 से 3 प्लस टी की गुणा कर लेनी है। तो 2 गुणा 3 ये हो जाएगा 6, प्लस है प्लस लगा लेंगे, 2 की और टी की गुणा ये हो जाएगा 2t। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे और अब 3 की गुणा टी से कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3t और बराबर 6। 6 हमारा सेम रहेगा, 2t प्लस 3t ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5t और बटे में 6 बराबर 6। अब हम इस 6 की साइड चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा बचेगा 6 प्लस 5t और बराबर में है 6। इस 6 की साइड चेंज करेंगे तो इधर ये गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा 6 प्लस 5t बराबर 6 छंग 36। अब इस 6 की साइड चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 5t और इधर 36 है, 6 इधर प्लस का है, साइड चेंज करने के बाद ये हो जाएगा माइनस का। तो 5t बराबर हमें मिलेगा 36 माइनस 6 30। ठीक है, t का मान निकालना है तो 5 की भी साइड चेंज करेंगे, t बराबर 30 और 5 आ जाएगा बटे में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 5 से 30 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें t का मान यहाँ मिल जाता है 6। ठीक है, अब हम s का मान निकाल लेते हैं। तो s का मान निकालने के लिए हम t का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे, तो हमें s का मान मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण थर्ड में t बराबर 6 रखने पर, तो समीकरण थर्ड है s बराबर 3 प्लस t का मान हमें 6 रख लेना है, तो s मिल जाएगा 3 प्लस t का मान 6, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 9, s हो जाएगा 9। ठीक है, s हमें 9 मिल गया है और t हमें मिला है 6, तो ये हल हो जाता है इस समीकरण युग्म का। ठीक है, उत्तर s का मान 9 और t का मान 6। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।